हेलो स्टूडेंट, दिस इज उषा। वेलकम टू माय चैनल HW उषा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट एंड कर्व सरफेस एरिया। हमें तीन चीजें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो हम लिख देते हैं। हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये मुझे दिया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है कोन का, जो डायमीटर है बेस, वो मुझे डायमीटर कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब आपको पता है जितने भी फॉर्मूलाज है कहीं भी डायमीटर नहीं होते, रेडियस ही होता है। तो मुझे तो रेडियस की जरूरत है, तो मैं पहले इसका रेडियस ही निकाल देती हूँ। रेडियस आपको पता है डायमीटर का हाफ होता है, तो 28 का हाफ कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर एज इट इज। ओके, नाउ अब मुझे पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला मुझे क्या बोला? हाइट ऑफ द कोन बोला है। अब आप कहोगे कि हाइट ऑफ द कोन के लिए तो फॉर्मूला ये हमारा L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है ना। आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, डायरेक्ट पुट अप कर देते हैं। बट मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरे पास सिर्फ रेडियस है, मेरे पास हाइट भी नहीं है और स्लैंट हाइट भी नहीं है। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम नहीं लिख सकते। बट मैंने आपको कई बार बताया, हमें जो दिया जाता है हमें उसी के बेस पे लिखना होता है। तो फॉर्मूला में मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिखकर उसके बेस पे मैं हाइट कर सकती हूँ। कैसे कर सकते हैं? देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई R स्क्वायर H, यही फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पर आप हाइट देख रहे हैं और सारी चीजें मेरे पास है, तो डेफिनेटली मैं यही फॉर्मूला पुटअप करूंगी। तो मैं इसमें लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 9856। ओके, इक्वल टू 1/3 पाई। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। ओके, एंड रेडियस कितना है? 14 है, तो 14 को स्क्वायर है, तो यानी मुझे 2 टाइम्स लिखना है। ओके, एंड हाइट तो मुझे पता नहीं है। ओके, क्लियर। अब हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 7 के टेबल में 14 आएगा ना बच्चों? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्लियर। अब जितने भी नंबर है, अब और कोई नंबर यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि 3 के टेबल में ना ही 22 आएगा ना ही 14 आता है। तो हम अब इसको नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 9856। ओके, 3 आपका डिनोमिनेटर में है, इस तरफ आ जाएगा, लेफ्ट पे आएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो भी नंबर बचा है, कितना बचा है हमारा? 22 इंटू 2 इंटू 14, यही बचा है ना। और हाइट एज इट इज। ओके, नाउ अब हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। कौन सा नंबर किस नंबर से आपका कटेगा? मैं थोड़ा सा इस नंबर को नीचे दोबारा लिख देती हूँ, क्योंकि जब हम कैंसिल करेंगे ना तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम होगा। मैं एक सेकेंड में इस नंबर को दोबारा लिख देती हूँ। 9856 इंटू 3, नंबर कौन कौन से बचे हमारे पास? 22 इंटू 2 इंटू 14, यही नंबर बचे हैं। तो हाइट एज इट इज। ओके बच्चों, नाउ अब हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। कौन सा नंबर किस में कटेगा? 12 के 22 नंबर है, 22 आपका 11 से कटेगा, 11 2 जा, और ये नंबर भी आपका 22 से कट जाएगा। 11 2 जा 22 से नहीं, 11 से कटेगा। 11 2 जा 22। ओके, नाउ अब हम इस नंबर को 9856 को मैं आपको रफ पे दिखा देती हूँ। 9856, ठीक है ना। 11 8 जा 88। ओके, ये आपका कितना हुआ? 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 5 आपने एज इट इज उतारा। फिर 11 9 जा कितना होगा आपका? 11 9 जा कितना हुआ? 8 99 हो गया, है ना। आपका ये 99 हो गया। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15 में से 9 गया तो कितना बचा? 6। इसने इसको कैरी दिया, 9 हो गया, तो 9 में से 9 गया 0। ओके, नेक्स्ट नंबर आपका कौन सा हुआ? 6। तो 11 6 जा कितना हुआ? 66। ओके, तो मेरे पास क्या नंबर आया जब मैंने इसको कैंसिल आउट करा तो क्या नंबर है? 896। 896। मैं इस नंबर को एज इट इज लिख देती हूँ। ओके, नाउ अगेन अब हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, इसको रब कर देते हैं क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। अगेन अब हम इसको करेंगे 2 के टेबल में, ये होगा 2 1 जा 2, इसको करते हैं 2 4 जा 8, अगेन 2 4 जा 8,
उसके बाद 6 है और इसका एक रिमाइंडर बचेगा, तो 2 8 जा 16। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। अगेन आपका 2 1 जा 2, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अब हमारे पास कितना बचा, अब यहाँ पर 14 बचा और यहाँ पर 2। अगेन 2 में ये जाएगा, 2 7 जा, क्लियर। और इसको मैं कैंसिल आउट करूंगी तो कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके बच्चों, 7 1 जा 7 और 7 के टेबल में ये 111 हुआ ना, तो सॉरी 112, तो 7 1 जा 7 एंड आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा एंड 2 42, तो 7 6 जा 42 होगा। क्लियर हो गया ये आपको, 7 6 जा 42। तो अब हमारा कितना बचा, 16। नीचे आपका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। ओके 16, आखिरी आपका ये नंबर बचा एंड 3। ओके तो 16 3 जा कितना हुआ आपका, 16 3 जा आपका 48। ओके बच्चों 48, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मैं सेंटीमीटर दूंगी। यानी मेरा जो हाइट आया है वो मेरा हाइट कितना आया आपका, 48 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हमने निकाल दिया हाइट। अब इस हाइट को हम लिख लेते हैं 48 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। ओके तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हाइट मेरा कितना है। बाकी मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मेरे को सेकंड पार्ट में क्या बोला है, मुझे बोला है हाइट कितना बोला, स्लैंट हाइट बोला है। ओके हाइट तो मेरा निकल गया, अब मुझे स्लैंट हाइट बोला है। स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला हम पुट अप करते हैं। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, हमें अब निकालना है स्लैंट हाइट। ओके स्लैंट हाइट मुझे नहीं पता, बट मेरे पास सारे यूनिट आ गए हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ये इस तरीके से। तो स्लैंट हाइट तो पता ही नहीं, हमें फाइंड आउट करना है। एच स्क्वायर कितना निकला मेरा, 48 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देती हूँ 48 सेंटीमीटर। इसको मैं स्क्वायर प्लस रेडियस हमने निकाला हुआ है 14 स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, 48 को मल्टीप्लाई करना है, 48 को 2 टाइम्स करेंगे तो 48 इंटू 48 इंटू अपने रफ पे कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 2304। 2 मल्टीप्लाई है बताने की जरूरत नहीं है, 2304। ओके प्लस 14 को मैंने 2 टाइम्स करा तो 14 इंटू 14 कितना होगा, 196। ओके बच्चों, नाउ अब हम इसको प्लस करते हैं तो ये आंसर आएगा मेरा 2500। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरा आएगा 2500। अब आपने क्या करना है, इसका पेयर बनाना है, इन लोगों का पेयर बनाना है। पेयर बनाने के लिए आपने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है। वैसे तो बच्चों को काफी पता होता है, काफी बच्चों को कि किसका स्क्वायर रूट क्या होता है। जब मैंने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करा तो डायरेक्ट ही कर देते हैं लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि पेयर मेरा यही बन गया है। 5 5 जा 25 होगा। क्लियर, 5 5 जा 25। उसके बाद आपका क्या बचा, 00, तो हम सिंगल ले लेंगे। क्लियर, तो ये हो गया 0 एंड 2 टाइम्स लिखना है ना, क्योंकि मैं इसको भी स्प्लिट कर रही हूँ, मैं इसको भी अलग कर रही हूँ। ओके 2500 को मैं अलग करूंगी, तो जब मैं इसको अलग करूंगी तो 50 इंटू 50 हो गया। ओके नाउ अब मैं एक इसको बाहर निकाल देती हूँ, एल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, जरा इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, एल स्क्वायर है, इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने, सॉरी बच्चों, बाय मिस्टेक मैंने सब में एल स्क्वायर लिख दिया है, बाय मिस्टेक लिख दिया। ओके नाउ अब मैं इसको बाहर निकल, 50 का पेयर बन गया, 50 इंटू 50 का पेयर बन गया, तो ये मेरा आंसर कितना आ गया, 50। ओके क्योंकि यूनिट मेरी सेंटीमीटर में थी तो मैंने इसलिए सेंटीमीटर लिखना है। ठीक है ना, आपका एल स्क्वायर नहीं होगा। तो मेरा स्लैंट हाइट आ गया, स्लैंट हाइट कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। ओके तो यही मेरा फाइनल आंसर है। अब हम इसको रब करते हैं, क्योंकि अब हमें बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करना है। थर्ड वन क्या है आपका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको रब कर देते हैं, CSA ऑफ कोन। ओके नाउ CSA ऑफ कोन के लिए हम फॉर्मूला पुट अप कर देते हैं। क्या फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। क्या फॉर्मूला है बच्चों, पाई आर एल, यही फॉर्मूला है ना।
ओके, पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7। रेडियस आपको पता है हमारे पास रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ स्लैंट हाइट, एल स्लैंट हाइट है, जस्ट मैंने अभी निकाला है, मैंने रब कर दिया था। कितना था हमारा स्लैंट हाइट? 50 था। ओके, नाउ 50। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, आराम से हो रहा है। 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 22 2 जा कितना होगा 44, यही होगा ना। एंड 44 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 220। ओके, जीरो बचा तो जीरो मैंने एज इट इज लिख लिया। क्लियर हुआ ना आपको? कितना 22 को मैंने 2 से करा तो 44, 44 को मैंने 5 से किया तो 220। ओके, एंड जीरो बचा था सिंगल, तो मैंने जीरो यहाँ पर लगा दिया। सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्या बोला, एरिया बोला है ना। आपको पता है एरिया, जब भी हमने एरिया निकालना है, जब भी एरिया की बात होगी, जब भी एरिया की बात होगी, क्लियर बच्चों, तो हमारा आंसर किस में आता है? स्क्वायर में आता है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गए? तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए? Okay, I hope you like this video. Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you. Yeah.